आज वाली, ये रहा, ये वाला था कल का होमवर्क। ये रहा आपके पास, इसको देखेंगे। एक दुकान एक वस्तु को 8% की हानि पर बेचता है, हालांकि यदि वह विक्रय मूल्य में 36 रुपए की वृद्धि करता तो उसे 12% का लाभ होता। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें कि वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। देखिए ये पहले 8% की हानि पर बेच रहा था, अब 12% के लाभ पर बेच रहा है, तो कितना कवर करेगा? 20% कवर करेगा। तो ये 20% किसके बराबर है? 36 रुपए के बराबर है। तो हमसे क्रय मूल्य पूछा है, तो क्रय मूल्य मतलब 100%, तो 100% किसके बराबर है? 180 के। तो 180 क्या है? बिल्कुल सही उत्तर है 180। क्या है? परम सत्य आंसर है। ये नहीं था, चोर और पुलिस वाला था शायद, था ना? वो चोर और पुलिस वाला गया कहां? प्रश्न बचा, चोर और पुलिस वाला था, यहां तक मुझे ध्यान आ रहा है। आप इसका उत्तर करें कि इसका उत्तर क्या होगा, जल्दी से आप बताएं। इन्होंने कहा पी और क्यू का औसत तथा क्यू और आर के औसत के बीच अंतर 25 है। पी और आर का अंतर क्या है? पी और आर का अंतर ज्ञात करें, जल्दी से बताओ। ठीक है, पी और आर का अंतर क्या है? जल्दी से बताओ। देखिए पी और क्यू का औसत हमें कह रहा है ना? बहुत ही ध्यानपूर्वक आप देखेंगे, पी और क्यू का औसत हमें कह रहा है और अंतर कह रहा है क्यू और आर के औसत से। यही तो इसने कहा, पी और क्यू का औसत, ठीक है, और उसका अंतर किससे? क्यू और आर के औसत से, ठीक है। ये अंतर किसके बराबर है? 25 के बराबर है, 25 के बराबर है। तो जब आप इसको सोल्व करेंगे तो 2 नीचे आएगा, पी प्लस में क्यू माइनस आर, क्यू से क्यू कट गया, बराबर 25 हुआ। तो P माइनस आर बटे 2 क्या हुआ? 25 आ गया। P माइनस आर बटे 2 क्या हुआ? 25 आया। ठीक है भाई, तो हमसे यहाँ पर पूछा है P और R का अंतर, हमसे यहाँ पर पूछा है P और R का अंतर, तो P और R का अंतर क्या है? 50 है। तो P और R का अंतर क्या है? 50 है। तो ऑप्शन डी क्या है? बिल्कुल सही उत्तर है ऑप्शन डी क्या है? परम सत्य आंसर है। चलिए इस पर आते हैं, है ना? इसको देखते हैं, ये प्रश्न आपको क्या कहता है, इसको आप यहाँ पर ध्यान से समझेंगे। चलिए इसको देखते हैं, ये प्रश्न आपको यहाँ पर क्या कहता है, इसको आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे। इस पर आइए, है ना? अच्छा, बोतल और बैग वाला प्रश्न था, वो होगा 19 नंबर प्रश्न होगा। फिर ये वाला था, इन्हें कुल 900 रुपए में एक बैग और एक बोतल, ये अच्छा प्रश्न था। चलिए करते हैं इसको, बहुत मजा आएगा इसमें। इसने कहा ए ने कुल, ठीक है, ए ने कुल 900 रुपए में एक बैग और एक बोतल खरीदी। उसने बोतल को 12% के लाभ पर और बैग को 20% के लाभ पर बेचा। तो यदि उसने कुल 160 रुपए 80 पैसे कमाए, ठीक है, तो हमें यदि उसने कुल 160 रुपए 80 पैसे कमाए या फिर लाभ अर्जित किया, बात एक ही है, तो हमसे बोतल का क्रय मूल्य पूछा कि बोतल का क्रय मूल्य क्या है, हमसे ये पूछा गया। ठीक है, इस प्रश्न को हम कर सकते हैं बहुत आसानी से। कैसे? ध्यान से आप देखना। आपने सबसे पहले आप मुझे एक बात बताइए, आपके एक कंसेप्ट ध्यान है, आपको याद आ रहा है कि सिंपल इंटरेस्ट में आपने एक कंसेप्ट पढ़ा था जिसमें उसके 2 बच्चे होते थे, एक छोटा होता था एक बड़ा होता था, ठीक है, या फिर एक कंसेप्ट और पढ़ा होगा, ठीक है, जिसमें वो धनराशि को 2 अलग अलग रेट पर देता था और उसको एक ब्याज मिलता था। समझ रहे हैं आप? जिसमें हम क्या करते थे, हमें जिस राशि पर निकालना होता था उसको छोड़कर दूसरी राशि को लेते थे। ऐसा कुछ आपके ध्यान है? आप में से कितने साथियों ने ये पढ़ा है? आप में से बहुत क्लियरली आप समझिए मैं क्या कह रहा हूं कि सिंपल इंटरेस्ट में आपका एक क्वेश्चन आता था कि कुल राशि दे रखी होती थी, उसके 2 हिस्से किए जाते थे। एक हिस्सा क्या था? एक हिस्सा मान लो 12% पर दिया, दूसरा 10% पर दिया, कुल इतना ब्याज मिला। तो हमसे पूछा गया कि पहला हिस्सा क्या है, दूसरा हिस्सा क्या है। ये क्वेश्चन आपको ध्यान है? ये सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है। कैसे? ध्यान से देखना। अब इन्होंने क्या किया कि 900 रुपए से 2 चीजें खरीदी, एक चीज खरीदी ए, दूसरी खरीदी बी। यही किया, मतलब एक बैग खरीद लिया, एक बोतल खरीद ली। अब इसको इन्होंने क्या किया? 12% के लाभ पर बेचा, इसको 20% के लाभ पर बेचा। ये क्या है? बैग है और ये क्या है? बोतल है। फिर इन्होंने ये कहा यदि उसने कुल 160 रुपए 80 पैसे का लाभ अर्जित किया तो बोतल का क्रय मूल्य बताएं कि बोतल का क्रय मूल्य क्या है। ये हमसे पूछा गया। देखो हमसे पूछा किसका गया है? बोतल का क्रय मूल्य पूछा गया है। तो आप एक काम करो, इस टोटल 900 रुपए पर 12% का लाभ कैलकुलेट कर लो कि इस टोटल 900 रुपए पर 12% का लाभ क्या है? 108 है। इसको लाभ मिला है 160 रुपए 80 पैसे का, इसको लाभ मिला है 160 रुपए 80 पैसे का, मतलब 52 रुपए 80 पैसे का ज्यादा लाभ मिला है। जो ये 52 रुपए 80 पैसे का लाभ ज्यादा मिला है, ये किस पर मिला है? बोतल पर, क्योंकि बोतल 12 पर नहीं थी 20 पर थी, मतलब 8% ज्यादा पर थी। तो ये बोतल का 8% है। चलो बस अब हो जाएगा कैलकुलेट। तो आप इसको देखेंगे 8×48 और यहाँ पर आप इसको एक बार फिर से हम चेक कर लेते हैं। तो हमारे पास ये आया, हमने देखा 900 रुपए कुल थे, 12% हमने निकाल लिया तो 12×9 108 हुआ। तो हमारे पास 52 रुपए 80 पैसे हो गए। ये 52 रुपए 80 पैसे क्या है? जो हमारी बोतल है उसका 8% है। तो 52 रुपए 80 पैसे हमने यहाँ पर कैलकुलेट किया, है ना? है ना? हमने यहाँ पर इसको देखा, इसको हम चेक करते हैं।
12 नहीं करेंगे, यही तो करेंगे। है ना? अच्छा, बोतल को इसने 12% के लाभ पर बेचा है। यार ये भी तो चक्कर है। रुक जाओ, हमने क्वेश्चन को पढ़ने में थोड़ी गड़बड़ कर दी है। रुक जाओ। इसमें इन्होंने क्या किया है पहले ध्यान से समझ लो। 900 रुपए थे, अब देखो यहाँ पर शुरू से गेम शुरू फिर से करते हैं। बोतल को 12% पर बेचा है, सॉरी बोतल को बेचा है 12% पर और बैग को बेचा है 20% पर। अब सही है। तो अब आप देखो, आपके पास था टोटल 900 रुपए, तो बैग का 20% कैलकुलेट कर लो। बैग का 20% 180 पर आपको बेनिफिट कितना हुआ है? 160 रुपए 80 पैसे। मतलब क्या है, आप यहां पर कैलकुलेट करेंगे तो 19 रुपए 20 पैसे आपका ये किसका प्रॉफिट है? ये 19 रुपए 20 पैसे है। ये 19 रुपए 20 पैसे क्या है? ठीक है, आपके पास जो बोतल का 8% आपने एक्स्ट्रा लिया है वो है, तो बोतल का 8% है, आप इसको काटेंगे तो हमारे पास यहाँ पर आएगा 8 दूनी 16, 8 चौके 32, 240। तो बोतल का मूल्य क्या है? 240 है। 240 क्या है? है ना? फिर से आप इसको ध्यान से समझेंगे, एलिगेशन से मत करो इसको, एलिगेशन से अच्छा तो यही है। एक बार फिर से समझ लो, कोई बात नहीं, ध्यान से समझ लीजिए। एलिगेशन से अच्छा तरीका है ये, 4 लाइन का तरीका है। एलिगेशन ज्यादा पजलिंग रह रहा है, ठीक है। एलिगेशन इसलिए पजलिंग है क्योंकि जब आप 900 और इसका परसेंटेज निकालेंगे कुल, तो ये बहुत उसमें आ जाएगा, फ्रैक्शन में आ जाएगा, भिन्न में आ जाएगा। इसको समझ लो फिर से। देखो, बोतल को बेचा 12% में और बैग को बेचा 20% में। आपको बोतल का रेट निकालना है, ठीक है। तो आप एक काम करो, आप 900 रुपए पर 20% निकालो। 900 रुपए पर 20% क्या है? 180 है। मतलब आपको 180 का लाभ हुआ, पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 160 रुपए 80 पैसे का लाभ हुआ। मतलब कहने का भाव है, ये एक्स्ट्रा लाभ क्या है? ये एक्स्ट्रा लाभ जो आपने बोतल पर 8% एक्स्ट्रा कैलकुलेट किया है वो है। तो हमने यहाँ पर देखा कि बोतल का 8% 19 रुपए 20 पैसे है, तो बोतल का 100% क्या है? 240 है। ऐसे करो, समझे नहीं समझे? तो इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। अच्छा प्रश्न। चलिए, तो आप इसको एक बार रिवाइज भी करिएगा खुद से। जितना जितना ज्यादा आप इसको रिवाइज करेंगे उतना ज्यादा आपको इसमें सीखने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम अपने सिस्टम पर घूम कर आते हैं, इसको देखते हैं। 15,250 रुपए की राशि को श्रीजा, शीतल और चिराग के बीच, है ना, श्रीजा, शीतल और चिराग के बीच, है ना, इस प्रकार बांटा गया है कि श्रीजा को शीतल से 40% अधिक राशि प्राप्त होती है और शीतल को चिराग से 40% कम राशि प्राप्त होती है। चिराग को कितनी राशि प्राप्त होगी ये हमसे पूछा गया। चिराग को कितनी राशि प्राप्त होगी ये हमसे पूछा गया, इसको बताएंगे। चलिए इसको देखते हैं, इसका क्या उत्तर है, इसका उत्तर बताएंगे जल्दी से। एसएससी जीडी में भाई सेम, मैंने आपको पहले कहा था कि सुपर 30 लो और मिशन वर्दी लो, चुप आराम से भाई फंसेगा। जो हमारी रात वाली क्लास थी उसमें से भी अभी भी आप अगर पूरी तरह से क्लास लेते हैं, सुबह और शाम वाली, यूट्यूब वाली भी लेते हैं, तब भी आप 18% 20% करके आ सकते हैं। इतना पैटर्न मैच कर रहा है हमारा, ठीक है भाई। तो किसी भी तरह से कहीं पर भी ऐसा करने की जरूरत नहीं है कि भाई इधर जाऊं उधर जाऊं, कैसे करूं, मेथड्स चेंज करने की जरूरत नहीं है। और हाँ, ये भी ध्यान रखिए, आसान प्रश्न पढ़ने से कुछ नहीं होगा, गेम को गेम के हिसाब से करना होगा। और वहां से पूछ रहा है तो करना पड़ेगा, ऐसे नहीं कि भाई नहीं आ रहा हमें तो हम क्या करेंगे, वो ऐसे नहीं, करना पड़ेगा तो करना पड़ेगा, सीखो। अब ये प्रश्न पूछे जा रहे हैं, आप मत करके जाओ, अब आप फंसोगे, फिर आप यही कहोगे सर हम कैसे करते हैं, हमने तो पढ़े ही नहीं थे। अब ऐसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं, परसेंटेज से बहुत प्रश्न पूछ रहा है। अब इसमें आप देखते हैं 15,250 रुपए की राशि है, ठीक है। 3 लोग हैं यहाँ पर, सबसे पहले है श्रीजा, दूसरे हैं शीतल और इसी तरह से हमारे पास तीसरे हैं चिराग। समझ, इन्होंने कहा श्रीजा को शीतल से 40% अधिक राशि प्राप्त होती है, ठीक है, और शीतल को चिराग से 40% कम राशि प्राप्त होती है। मैं किसके पैसे को 100 मानूं? चिराग के पैसे को 100 मानूं, क्योंकि अगर चिराग का पैसा 100 है तो शीतल का 40% कम 60 है, और अगर शीतल का 40% कम है तो इन्होंने ये भी कहा है कि श्रीजा का पैसा जो है वो शीतल से 40% अधिक है। श्रीजा का जो पैसा है वो शीतल से 40% अधिक है। तो अब बताओ ये रेशो बनेगा कि नहीं बनेगा? बिल्कुल बनेगा, ये रेशो बनेगा। अब आप इसको यहाँ पर 2 से काट लीजिए, तो 3, ये 20, ये 50, आप इसको 2 से काट लीजिए, 7, 10, 25। तो आप यहाँ लिखेंगे 7 या 21, 10 और 25। तो आप यहाँ पर देखिए टोटल क्या है, 15,225 है, ठीक है, 15,250 है, लिख दिया आपने। आपसे पूछा चिराग का, मतलब 25 का मान आपको बताना था। अब आप कहेंगे 25 का मल्टीपल देख लूंगा, तो 25 के मल्टीपल तो सभी हैं अप्रोक्सीमेट। अब आप यहाँ देखेंगे 5 और 1 6, और इसी के साथ 2 2 4 और 1 5, 56 आ गया। अब हम इन दोनों को आपस में यहाँ पर काटेंगे। अब हम इन दोनों को आपस में यहाँ पर क्या करेंगे? काटेंगे। तो आप इसको यहाँ पर देखना, यहाँ पर थोड़ी सी मुझे लग रहा है कि कुछ गड़बड़ हुई है। 40% कम है, ठीक है। यहाँ पर 30 आना था, 30 यहाँ पर 30 आना था, और यहाँ पर 30 को आप काटते तो 15 आना था, 15, ठीक है। अब सही है, तो आप इसको लिखते तो 61 आना था। भाई मेरा दिमाग मुझे लग रहा है कहीं चला गया है कुछ दिनों से, ठीक है ना भाई, मैं उसको बुला नहीं पा रहा हूँ, मुझे ये लग रहा है। चलिए, तो आप जब इन दोनों को आपस में काटेंगे तो 250 पर कटेगा, तो ये 6550 होगा, या फिर 6250 कहूं तो 6250 होगा। तो ऑप्शन ए, ऑप्शन सी क्या है?
बिल्कुल सही उत्तर है ऑप्शन सी क्या है, परम सत्य है। फिर से समझेंगे, यहाँ पर हमने 2 पर काटा, 60 को 2 पर काटा 30 और 30 को 2 पर काटा 15, तो 7 या 21, 15 और 25, तो 15 250 गुना में 25/61। तो आपने इसको सोल्व किया और उत्तर आ गया। उत्तर हमारे पास क्या है, ऑप्शन सी। सी क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है। इस पर आएंगे, 2 स्कूटरों की चालों का अनुपात 9:5 है, ठीक है। फिर इसने कहा कि एक स्कूटर, सॉरी दूसरा स्कूटर, इन्होंने ये कहा है कि भाई दूसरा स्कूटर 6 घंटे में 75 किलोमीटर की दूरी तय करता है, तो पहले स्कूटर की चाल किलोमीटर पर आवर में ज्ञात करें, जल्दी से बताएं। चलिए इसको देखेंगे, इसमें क्या कह रहा है। देखिए दूसरे स्कूटर की चाल क्या है, 75/6, यही है। तो आप इसको यहाँ पर काटेंगे, ये कितने पर कट रहा है, 3 पर। 25 दिया 75 और 25 3 दूनी 6, ठीक है भाई, 3 पर कट गया। अब आप यहाँ पर देखें, 2 स्कूटरों की चाल का अनुपात 9:5 है, यदि है ना, दूसरे की चाल हमें दे रखी है। दूसरे की चाल क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है, 5 है। तो 5 किसके बराबर है, 25/2 के, तो 9 का मान क्या होगा, 25/2 गुना में 9/5, 25 9 225/10, तो 22.5, मतलब ऑप्शन डी। तो ऑप्शन डी क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है। ऑप्शन डी क्या है, परम सत्य आंसर है। ये है आम जिंदगी। अगर आपने प्रश्न को ऐसे सोल्व किया है, गलत नहीं है, पर ये बटन है, बटन दिख रहा है, हाँ दबा दिया, दबाना नहीं था, देखना था। असल में क्या था, हमारे पास 2 स्कूटर हैं, दोनों की चाल दे रखी है, हमें पहले की चाल बतानी है। पहले की चाल किसका मल्टीपल है, 9 का मल्टीपल है, और 9 का मल्टीपल यहाँ पर कौन सा है, ऑप्शन डी है। तो ऑप्शन डी क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है। ऑप्शन डी क्या है, परम सत्य आंसर है। तो भाई क्यों, क्योंकि ये 9 का मल्टीपल है। कैसे पता चला, अंकों के जोड़ से पता चला। अंकों का जोड़ क्या है, अंकों का जोड़ है 5 और 4 9, बाकी कोई भी ऐसी संख्या के अंकों का जोड़ नहीं है जो 9 से कट सके, इसलिए ऑप्शन डी क्या है, परम सत्य है। इसलिए ऑप्शन डी क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है। एक व्यक्ति अपनी कार की कीमत क्रय मूल्य से 50% अधिक अंकित करता है, वह 20% की छूट देता है और 10% का लाभ अर्जित करता है। बी का अनुमानित लाभ ज्ञात करें, जल्दी से बताएं। बी का अनुमानित मान ज्ञात करें कि बी का अनुमानित मान क्या है, ये हमें बताना है। इसको देखेंगे। ये सुबह सुबह लाल चेहरा कौन बना रहा है भैया। देखिए इन्होंने कहा एक व्यक्ति अपनी कार की कीमत क्रय मूल्य से 50% अधिक अंकित करता है। आप बाजार में गए, आपने कोई सामान खरीदा और उसका रेट 50% बढ़ाकर लिख दिया। मान लेते हैं कि आप 100 रुपए का सामान था, तो आपने 150 रुपए लिख दिया, ठीक है, और आपने फिर इसको 20% की छूट पर भेजा। जब आपने इसको बेचा तो आपको 10% का लाभ हुआ, तो 110 का लाभ हुआ। देखिए ऐसे जब कभी भी आप बिजनेस करेंगे, मान लेते हैं बिजनेस करते हैं, आपका जो भी लग जाता है, फिर भी बिजनेस करते हैं, ऐसा बहुत सारे लोग करते हैं, तो आप 3 स्टेप में माल को बेचेंगे। सबसे पहले खरीदेंगे, फिर अंकित करेंगे मूल्य, फिर आप उस पर लाभ कमाकर बेचेंगे। आपने खरीदा कितने का, 100 का, आपने लिखा क्या, 150, आपने बेचा कितने में, 110 में। आपने जब 110 में बेचा तो लोगों को कैसे पागल बनाया, आपने लोगों को कहा कि मैं तुमको छूट दे रहा हूं, कितने की, 40 की, और छूट हमेशा अंकित मूल्य पर होती है, छूट हमेशा ही मार्क प्राइस पर होती है। तो आप इसको जब कैलकुलेट करेंगे, 5 दूनी 10, 5 दिया 15, तो 80/3, 3 दूनी 6, 20 बचा, तो 6 दिया 18, 6 दिया 18, मतलब 26.67% हुआ, और 26.67% इज द राइट आंसर। ये बात ध्यान रखिए कि एग्जाम में आपके डेसिमल से रिलेटेड बहुत प्रश्न आ रहे हैं। अरे मैं तो इस बात से परेशान हूं, पेपर दे आता है, अच्छा कराता है, बोलता नहीं है बस। यहाँ पर ना तो ऑफलाइन कमेंट करे, ना बोले, है चुप रहेगा बस, हाँ सीख भी लूं, पढ़ भी लूं, चुप भी रहूं, ठीक है भाई, ये क्या बात हुई यार। ठीक है, इसको देखेंगे, इसमें इन्होंने क्या कहा है। रोबोट ने 1250 रुपए में एक पुरानी साइकिल खरीदी और उसकी मुरम्मत पर 250 रुपए खर्च किए, इसे 1470 रुपए में बेच दिया, ठीक है। उसका हानि प्रतिशत कितना है, उसका हानि प्रतिशत हमें बताना है, जल्दी से आप बताएंगे। उसका हानि प्रतिशत आपको बताना है, उसका हानि प्रतिशत क्या है, जल्दी से आप बताएंगे। चलिए देखेंगे आप इसको। बताएं। कह रहे चुप रहने वालों में हम भी हैं सर। वाह भाई वाह, वाह, आपके लिए हम बहुत बड़ा सम्मानित गिफ्ट मंगवा रहे हैं, ठीक है। देखिए 1250 रुपए का आपके पास, ठीक है, एक बाईसाइकिल है और आपने उसकी मुरम्मत पर 250 रुपए खर्च किए हैं। तो आपने उसको कितने में, एक तरह से आपको कितने में पड़ गए, 1500 रुपए में पड़ गया एक तरह से आपको, ठीक है। तो आप यहाँ पर देखेंगे, फिर से आप समझ लीजिए, 1250 रुपए का आपके पास कोई पुराना साइकिल आप लेकर आए, 250 रुपए आपने उसको ठीक करवाने में लगा दिए, तो आपको वो साइकिल 1500 रुपए का पड़ गया। आपने उसको बेचा 1470 रुपए में, तो आपने 30 रुपए का क्या किया, लॉस पा लिया। ये 30 रुपए का लॉस जो आपने पाया वो क्या है, 2% है।
2% मतलब ऑप्शन बी। ऑप्शन बी क्या है? बिल्कुल सही उत्तर है। इस बात का हमेशा हमेशा के लिए ध्यान रखें कि भाई यहाँ पर जब कभी भी आप किसी भी चीज के मुरम्मत पर पैसा खर्च करते हैं तो वो पैसा आप उसको जब सुधारने में खर्च कर रहे हैं तो आपकी जेब से गया है, और जो भी पैसा हमारी गोची में से गया, हमारी जेब में से गया, वो पैसा क्या है? हमारा क्रय मूल्य है। वो पैसा हमारे क्रय मूल्य में ऐड होगा, कॉस्ट प्राइस में ऐड होगा। ये हमेशा ध्यान रखना। चलिए इसको देखेंगे। इसको देखेंगे, इसमें क्या कह रहा है इसको समझेंगे। 15 से छोटी सभी अभाज्य संख्याओं का औसत लगभग कितना होगा, ये हमें बताना है। जल्दी से देखेंगे। कह रहा है जीडी के एग्जाम कब से स्टार्ट है? दोबारा 30 तारीख से, मतलब यानी कि मंडे से। 15 से छोटी सभी अभाज्य संख्याओं का औसत क्या है? 2, 3, 5, 7। अभाज्य संख्याएं क्या है? सबसे पहले तो ये, क्योंकि प्रश्न बहुत बार पूछता है, अभाज्य संख्याएं वह संख्याएं हैं जो सिर्फ खुद से और एक से भाग होती हैं और जिनके दो ही फैक्टर होते हैं। 2 फैक्टर नहीं, जिनके 2 ही फैक्टर होते हैं। इसका मतलब क्या है कि ना तो 2 से कम हो फैक्टर, ना 2 से ज्यादा हो फैक्टर। मतलब क्या है? जो उसको डिवाइड कर सकते हैं। आप जैसे देखें, सबसे पहले 2 है, ये 2 से भी भाग होगा, 1 से भी होगा, 2 फैक्टर। फिर 3 है, फिर 5 है, फिर 7 है। कई लोग सोचते हैं 9 भी है, पर 9 नहीं है, क्योंकि 9 3 से भी भाग होता है, 1 से भी होता है, खुद से भी, तो 3 फैक्टर है उसके। तो 7 के बाद 8, 9, 10, 11 है, फिर 13 है। बस यही है। अगर कभी भी आपके दिमाग में आए एक क्या है 1, तो 1 हमारा ना तो प्राइम है ना ही कंपोजिट है। 1 ना भाज्य है ना अभाज्य है, क्योंकि सिर्फ इसका एक ही फैक्टर होता है। ठीक है, तो आप इनको सबको जोड़ेंगे। जोड़ते कैसे देख लीजिए। 5 और 3 8, 8 और 2 10, तो ये तो टोटल 10 हो गया। 7 और 13 20, 20 और 10 30, 30 और 10 40, 40 और 1 41, 1 2 3 4 5 6, 41/6 हो गया। तो आप यहाँ देखेंगे 41/6 मतलब चिकम 36। आप यहाँ देखेंगे तो आपके पास 50 होगा, तो 8 छिके 48, तो आप यहाँ देखेंगे 6.83 होगा। 6.83 मतलब ऑप्शन बी, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी क्या है? बिल्कुल सही उत्तर है। ऑप्शन डी क्या है? परम सत्य आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको देखते हैं। गोले 1 और गोले 2 के आयतनों का अनुपात 27:64 है। गोले 1 और गोले 2 के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करें। इसका उत्तर बताएंगे। ठीक है ना? चलिए इसको देखेंगे। इसमें क्या कह रहा है? ये बच्ची कैसे घबरा सी गई है? 599 का ही तो है बैच, कहां कम कर दिया एमटीएस का? घबरा गई एकदम से, क्या हो गया बच्ची आपको? ठीक है, इसको देखेंगे। इसमें क्या है इसको समझेंगे। गोले 1 और गोले 2 के आयतनों का अनुपात 27 और 64 है। 27 और 64 है। ठीक है, गोले 1 और गोले 2 के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करें कि अनुपात क्या है, ये हमसे पूछा गया है। तो आप यहाँ पर देखेंगे, देखिए आयतन क्या होता है एक गोले का? 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। तो आप यहाँ पर देखेंगे R1 ये R2, 4/3 से कट गया। अब आप देखेंगे ये किसके बराबर है? 27/64 के। आर क्यूब इधर जाएगा तो क्यूब रूट होगा और बराबर होगा 3/4 के, होगा कि नहीं? और तो क्षेत्रफल क्या होगा? R1 का स्क्वायर अपॉन R2 का स्क्वायर, मतलब 3/4 का होल स्क्वायर, मतलब 9/16। 9/16 मतलब क्या है? आप देखेंगे ऑप्शन ए है। तो ऑप्शन ए क्या है? बिल्कुल सही उत्तर है ऑप्शन बी। ऑप्शन ए क्या है? परम सत्य है। यहाँ पर ये भी है कि कहीं ऑप्शन बी तो नहीं है? नहीं। क्यों? हमें कैसे पता चलेगा कि ऑप्शन ए ही है, ऑप्शन डी नहीं है? ये कैसे पता चलेगा? ये हमें ऐसे पता चलेगा क्योंकि जिस भी गोले का इसने आयतन पहले रखा है, आप भी उसका क्षेत्रफल पहले ही तो रखेंगे। तो आयतन क्या है? आप यहाँ पर देखेंगे 27 और 64 मतलब 3/4 हुआ। तो एरिया क्या होगा? 3 3 9, 4 चौकी 16, यही तो होगा। बताइए, चलिए समझेंगे नहीं? तो इसको ध्यान रखना, ये एडवांस मैथ का पोर्शन भी आपके एग्जाम में आता है ना? कह रहे बच्ची नहीं बच्चा है। ठीक है, चलिए यदि एक वस्तु का क्रय मूल्य 2000 रुपए और उसे 25% की हानि पर बेचा जाता है तो उसका विक्रय मूल्य बताएं कि विक्रय मूल्य क्या है? बिल्कुल आराम से भाई, 2000 रुपए क्या है क्रय मूल्य? 25% की हानि पर तो 75% पर। आप 75% पर बेचेंगे तो 1500 पर। 1500 मतलब ऑप्शन ए। तो ऑप्शन ए क्या है? बिल्कुल सही उत्तर है। कह रहे सर 9:16, ये मेरी शिफ्ट में आया था एयरफोर्स के पेपर में। देख लो भाई कहां तक पहुंच रहे हैं हम। इसको देखेंगे। साई अकेले एक कार्य को 50 दिनों में कर सकता है। रिया साई से 25% अधिक कुशल है। रिया अकेले उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा कर लेगी? ये हमसे पूछा गया। इसको देखेंगे। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं रिया और साई की। इसने कहा रिया साई से 25% अधिक कुशल है। रिया साई से 25% अधिक कुशल है। साई क्या करता है? 100 काम, तो रिया क्या करती है? 125। 25 5 125, 25 चौके 100, तो 5:4 हुआ। क्योंकि रिया अधिक कुशल है साई से, इसलिए रिया में हमने 25 को जोड़ा है। ठीक है भाई। अब देखो साई अकेले उसी काम को है ना 50 दिनों में कर सकता है। अब ये तो क्षमता है। ये क्या है? क्षमता मतलब एफिशिएंसी। क्या कह रहा है? ममता? नहीं 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 नहीं, क्षमता बावले, क्षमता कैपेसिटी। तो डेज का रेशो क्या होगा? 4:5। साई कितने दिन लेता है? 50 दिन। तो 5 किसके बराबर? 50 के। तो रिया अकेली कितने दिन लेती है? 4 यूनिट। तो 4 किसके बराबर? 40 के। तो 40 मतलब ऑप्शन डी। ऑप्शन डी क्या है? बिल्कुल सही उत्तर है। ऑप्शन डी क्या है? परम सत्य है। ठीक है, ऑप्शन डी क्या है? बिल्कुल सही उत्तर है।
ऑप्शन डी क्या है, परम सत्य है कि नहीं। देखिए इस प्रश्न में हमसे ये भी पूछ सकता था कि अगर ये दोनों मिलकर काम करते हैं तो कितने दिन में करेंगे, ये भी तो प्रश्न बन जाता है। अगर वैसा पूछता तो हमें ये सब करने की जरूरत नहीं थी, फिर अलग तरीके से होता कि साईं एक दिन में 50 एक दिन में 5 काम करता है और 50 दिन में काम कर देता है, तो टोटल काम कितना है 50 गुना में 5। अगर दोनों मिलकर काम करेंगे तो एक दिन में 9 काम करेंगे, तो दिन कितने लेंगे 250/9, है ना, इतने दिन ही तो लेंगे। तो ऐसे प्रश्नों में ये भी पूछ लेता है कि कुल कितने दिन लगेंगे अगर दोनों मिलकर करें। तो हम यहाँ पर देखेंगे एक दिन में करता है 5 काम, 50 दिन लेता है, तो 50 गुना में 5 और बटा में क्या होगा, दोनों की एफिशिएंसी, दोनों की क्षमता, इस पर आएंगे। यदि एक संख्या के 30% का मान 135 से 15 अधिक है, ठीक है, तो हमें यहां पर बताना है कि उस संख्या के 50% का मान ज्ञात करें कि उस संख्या के 50% का मान क्या है। इसको देखेंगे। कह रहे सर आपने एक प्रश्न करवाया हुआ था मैथ में और हमने उसको वहां पर सोल्व भी नहीं किया, सीधा उत्तर कर दिया, डायरेक्ट उत्तर कर दिया। वाह भाई वाह। है भाई ये क्या कह रहा है किसी को तो कि तुझे डोरेमोन देखना, तेरा फोन चाहिए, ये कैसे कह रहा है, ये क्या हो गया। डोरेमोन तो टीवी पे बहुत आता है, उड़ता उड़ता सा, अच्छा हो गया डोरेमोन, क्यूट सा, ऐसे गोल सा, बेचारा हेल्पिंग हैंड है बेचारा बहुत ज्यादा, ठीक है, मैंने वो देखा है। यदि एक संख्या के 30% का मान 135 से 15 अधिक है, 135 से 15 अधिक, तो आप मुझे बात बताइए इसको लिखने का क्या ही मतलब, 135 से 15 अधिक को 15 जोड़ दो, 0 1 कैरी 5 1 150, मतलब कहना क्या चाहता है कि 30% किसके बराबर है 150 के। तो उस संख्या का 50% क्या है, 50% हमें बताना। तो उस संख्या का 50% क्या है, 50% हमें बताना है। तो 5 तो भाई ये हो गया 25, मतलब 250 हो गया, 250 मतलब ऑप्शन बी हो गया। तो ऑप्शन बी क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है। ऑप्शन बी क्या है, परम सत्य है कि नहीं। तो ऑप्शन बी क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है। ऑप्शन बी क्या है, परम सत्य आंसर है। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ एसएससी जीडी में क्या कह रहा है देखिए एक बार, ऊपर करना थोड़े से कमेंट, 7 क्या कह रहा था ऊपर, हाँ थोड़े ऊपर 7 नंबर जो क्वेश्चन बताया एसएससी जीडी में आया था। भाई मैं आपको यही तो कह रहा हूँ कि भाई हम तो वो पढ़ा ही रहे हैं जो प्रश्न एग्जाम में आ रहे हैं, पता नहीं चुप से कैसे हो गए हो आप लोग। इसको देखेंगे, देखिए प्रश्न देखते ही सबसे पहले लग रहा है कि ये तो बहुत भयंकर है। फिर वही बात, सबसे पहली बात आपको घबराना नहीं है भाई, ठीक है, आपको सबसे पहली बात क्या है, घबराना नहीं है कुछ भी देखकर, क्वेश्चन को कैच करना है। क्वेश्चन कह क्या रहा है कि L1 L2 और L3 ये 3 है। एक कार्य में L1 L2 L3 क्रमशः 3-4 दिनों के लिए काम करते हैं और यहाँ पर इनके दिन की संख्या है 3 4 और 6। फिर इन्होंने कहा है और इनकी दैनिक मजदूरी का अनुपात दे रखा है, मजदूरी का, इनकी मजदूरी का अनुपात क्या है, 2 3 1, ये इनकी मजदूरी का अनुपात है। यदि कुल मजदूरी 2400 रुपए है तो L1 का हिस्सा क्या है, यदि कुल मजदूरी 2400 रुपए है तो L1 का हिस्सा क्या है, L1 का हिस्सा हमें बताना है। ठीक है, मुझे एक बात बताइए, कितना स्पष्ट और सिंपल है कि आपको मजदूरी का अनुपात दे रखा है और आपको दिनों की संख्या दे रखी है। क्या हम इससे अपनी कुल मजदूरी का अनुपात निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। भाई हमें प्रश्न को पढ़ना है, ये नहीं करना कि ये तो अजीब सा लग रहा है मैं नहीं करूंगा, नहीं, हमें यहाँ दिनों का संख्या दे रखा है, ठीक है, और मजदूरी का अनुपात दे रखा है, ठीक है। अब मैं निकाल सकता हूँ कि नहीं, एक दिन का आपको 20 रुपया मिलता है, आप 10 दिन काम करते हैं तो 200 रुपया मिलेगा, सिंपल कंसेप्ट। तो यहाँ पर आपकी टोटल मजदूरी क्या होगी, 6 12 6, इसको भी आप काट दीजिए तो 1 2 1 में कट गई है। अब आपको टोटल मिले 2400 रुपए और आपसे पूछा L1 का हिस्सा, तो 1/4 तो 600 आ गया, 600 मतलब ऑप्शन ए। तो ऑप्शन ए क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है। इस लाइन को फिर से समझ लीजिए। अब L1 वाले मजदूर ने 2 दिन काम किया, एक दिन में मिला 3 रुपया, तो 6 रुपए टोटल हो गए। इसने 3 रुपया, इसको मिलता है 4 दिन काम किया तो 12 रुपया हो गया, इसको 1 रुपया मिलता है 6 दिन काम किया तो 6 रुपया हो गया। तो टोटल मजदूरी का अनुपात क्या हो गया, 1 2 1। इसमें हमें इसका हिस्सा बताना है, तो इसका हिस्सा क्या हुआ, 1/4 काटा, 2400 रुपए में से 600 रुपए उत्तर आ गया। 600 क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है। 600 क्या है, परम सत्य है। इस पर आइए क्या कह रहा है बच्चा। कह रहा है सर मैंने, मेरी आई साइट्स वीक हो गई है, डॉक्टर कह रहा है चश्मा लगेगा, चश्मा लगाएंगे तो सब बेकार हो जाएगा, चश्मा नहीं लगाओगे तो सब और भी ज्यादा बेकार हो जाएगा। क्योंकि एक्चुअली क्या होता है, एक बार अगर आपकी आई साइट वीक होने लग गई और फिर आप चश्मे का यूज नहीं करते तो उससे समझना कि आई साइट और वीक क्यों होती है। क्योंकि मेरे तो बहुत सालों से लगा हुआ चश्मा, ये लगा लीजिए, मैं जब 5th क्लास में था मेरे तो चश्मा तभी लग गया था। तो मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे इफेक्ट करता है। देखो अब आपने चश्मा नहीं लगवाया, ठीक है, दूर से कोई जा रहा है, आप उसको देखने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, अरे मतलब वो बात नहीं है, कोई भी जा रहा है, ठीक है, आप उनको देखने की कोशिश करें कि कौन जा रहा है, ठीक है, या फिर आप कुछ भी मतलब समझे, आपकी आंखों पर जोर पड़ेगा क्योंकि आपको दिखेगा है नहीं, क्योंकि आपकी तो नजर कमजोर हो गई, तो फिर आप ऐसे ऐसे करके देखोगे, ऐसे ऐसे करके आंखें सी, है ना। और फिर जैसे मान लो कि आप टीवी स्क्रीन के आपके सामने चल रही है, आप दूर बैठे हो, आपको मैच का स्कोर देखना है, आपको दिख ही नहीं रहा है, फिर जा तो आप बहुत पास जाकर देखोगे, ऐसे बिल्कुल ही स्क्रीन के पास आ जाओगे कि भाई क्या है मैं देखूंगा ना, फिर आंखों पर प्रभाव पड़ेगा। या फिर दूसरा तरीका होगा कि अगर आप दूर से भी देखेंगे तो आप फिर ऐसे ऐसे करके देखेंगे कि यार अरे दिख नहीं रहा, दिख नहीं रहा। तो उससे क्या होता है कि आंखों पर जोर पड़ता है, और जब आंखों पर जोर पड़ता है तो आंखें और कमजोर होती चली जाती हैं, ये समस्या है। 16,000 रुपए के मूलधन पर 3 वर्ष के लिए 10% की दर से साधारण ब्याज कितना होगा, अरे बहुत ही सिंपल पूछ लिया यार। तो 10%
5% का ब्याज अगर हम निकाल देंगे 3 साल के लिए तो 4800 रुपये होगा। 48 तो मतलब ऑप्शन सी होगा। बहुत ही ज्यादा सिंपल प्रश्न था। तो 48 इसका क्या है? बिल्कुल सही उत्तर है। इस पर आएंगे। देखिए एक बात देखना आप, ऐसा नहीं है कि पूरा पेपर ही सिंपल होगा, ऐसा नहीं है कि पूरा पेपर ही डिफिकल्ट होगा। अब ये प्रश्न हो सकता है आपने पहली बार देखा हो, इसको ध्यान से समझते हैं। फिर से आपको कह रहा हूं, कभी भी प्रश्न के साइज को देखकर मत घबराइए। ये दूर से आपको बड़ा लग सकता है, पर आप इसको गेम को समझिए कि गेम उतना बड़ा होता नहीं है। इसने कहा एक्स और वाई तांबे और एल्यूमिनियम की दो मिश्र धातुओं को क्रमशः 6:5 और 5:9 के अनुपात में मिलाकर बनाया गया है। 6:5 और 5:9 के अनुपात में मिलाकर बनाया गया है। इसमें इसने कहा है एक्स और वाई को आपने क्या किया है? तांबे और एल्यूमिनियम से बनाया है। ठीक है, तो आप इसको यहां पर देखेंगे। अब देखो इन्होंने एक बात यहां पर लिखी है जिससे ये प्रश्न सबसे ज्यादा जल्दी सोल्व होगा। क्या? देखना, इन्होंने ये बात लिखी है, यदि मिश्र धातुओं की समान मात्रा को पिघलाकर तीसरी मिश्र धातु जेड बनाई गई, यदि मिश्र धातु की, है ना, हाँ इसको देखेंगे, यदि मिश्र धातुओं की समान मात्रा को मिलाकर, मात्रा को इन्होंने कहा कि समान मिलाया है। अगर इन्होंने मात्रा को समान मिला दिया तो गेम बहुत अलग हो जाएगा। फिर तो सिंपल ही हो जाएगा। बस कैसे? सिंपल कैसे? इसको जोड़ो, ये क्या है? 11। इसको जोड़ो, ये क्या है? 14। अब मुझे बताइए, इसका जोड़ 11 है, इसका 14 है। आपको इनका बराबर करना है जोड़। क्यों बराबर करना है? क्योंकि आपने मात्रा समान मिलाई है। ठीक है, तो आप इसको देखेंगे, आप 14 से गुना करेंगे, इसको देखेंगे 11 से गुना करेंगे। कह रहे सर झुमका मुझे समझ कम आता है। झुमका आपने खुद तो नहीं पहन लिया झुमका कहीं गलती से, है ना? उसको पहनने का नहीं था, उसको सीखने का था। रिवाइज करिए, कंपाउंड इंटरेस्ट सर्च करिए, कंपाउंड इंटरेस्ट बाय विनंदन सर। 14 छीके 84 और 14 पांचे 70 और ये क्या है? 55 और ये क्या है? 99। अब देखो, अब इनका टोटल भी बराबर हो गया है। चाहे आप करके भी देख सकते हैं, पर जरूरत है नहीं, पर मैं करके दिखा रहा हूं ताकि आपको विश्वास हो जाए कि ऐसा होता है। हो गया ना? टोटल बराबर हुआ ना? चलो इसको हटा देते हैं ताकि आप कल उसमें ना रहे। अब इसको जोड़ो, 9 और 6 16, 9 और आपके पास होगा 13, तो 139 और 169। ऑप्शन डी। ऑप्शन डी क्या है? बिल्कुल सही उत्तर है। ऑप्शन डी क्या है? परम सत्य है। ठीक है, तो ऐसे प्रश्नों में आप ध्यान रखना। ठीक है, ऐसे प्रश्नों में आप पूरी तरह से ध्यान रखना कि भाई ऐसा कभी भी नहीं, अगर इन्होंने कहा है कि ये बराबर है तो कुल संख्या बराबर है, टोटल इसका बराबर है, तो आपको टोटल बराबर करना है। फिर से समझा दूं, 6 और 5 का जोड़ 11, 5 और 9 का जोड़ 14, ये 14 है, ये 11 है। अब बराबर इसको कैसे करोगे? नीचे वाली संख्या से ऊपर गुना, ऊपर वाली संख्या से नीचे गुना। जब गुना करेंगे तो टोटल में ही करेंगे। 14 छीके 84, 14 पांचे 70, 55 99। दोनों को मिलाया गया है इसलिए जोड़ा गया है, क्योंकि मिलाया गया है ना दोनों को, इसलिए हमने इन दोनों को जोड़ा है। इस पर आते हैं, अर्धवार्षिक पर आते हैं। हाँ जी, इस पर आते हैं। अरे भैया ये जहाज बनाने वाली क्लास है, आप कहीं पर भी घूम जाइए। ठीक है, ये आपको जहाज बनाएगी ही बनाएगी। इस पर आइए। कह रहा है इनका झुमका बरेली के बाजार में गिर गया, उठा लीजिए तुरंत। झुमका उठाना बहुत जरूरी है, गुम नहीं होना चाहिए। यदि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होता है तो 80,000 रुपए की राशि पर 10% की वार्षिक दर से 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना है? देखिए रेट क्या है, आपके पास 10% है, पर हाफ ईयरली है तो आप आधा कर देंगे। समय क्या है? 1 वर्ष है तो आप 2 गुना कर देंगे तो 2 गुना हो जाएगा, है ना? रेट क्या कर देंगे आप? आधा। समय क्या कर देंगे? 2 गुना। क्यों ऐसा? क्यों ऐसा? इसलिए क्योंकि आपको यहाँ पर हाफ ईयरली मेंशन किया गया है, आपको यहाँ पर हाफ ईयरली लिखा गया है कि कंपाउंडेड हाफ ईयरली है। अरे भैया ये लेटेस्ट प्रश्न है एमटीएस के 2022 पिछले साल के, कर ले इनको ध्यान से। ठीक है, तो आप इसको यहाँ पर देखेंगे, ये क्या है? 80,000 रुपए है। आप यहाँ पर 5% कैलकुलेट करेंगे तो 8 5 40, तो 4,000 होगा। आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो 8 5 40, 4,000 होगा। आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो 200 होगा। तो आपके पास अब ऐसे प्रश्नों में ये भी ध्यान देना जरूरी है कि आपसे पूछा क्या गया है, ब्याज या फिर अमाउंट। ब्याज पूछा है कि चक्रवृद्धि ब्याज कितना है, और ब्याज क्या है? ये है।
ब्याज क्या है, ए है। झुमका जिनको समझ नहीं आता, अभी फिर से समझा रहा हूं, ध्यान से समझना। अब जिनको झुमका नहीं समझ आता, आ गया है झुमका, लगा लो ठुमका, आओ इधर। देखो टोटल कितने रुपए थे, 80,000 रुपए थे। आपने 5% कैलकुलेट किया तो 4,000 रुपए आया ब्याज का। अब ये तो पहले साल का ब्याज है, ठीक है। फिर आपने अगले साल का ब्याज किया कैलकुलेट, तो भी वो भी 4,000 ही आया। पर एक बात ध्यान रखना, कंपाउंड इंटरेस्ट में एक बात होती है, वो क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट में ब्याज पर भी ब्याज मिलता है दोस्तों। और ये पहले साल का ब्याज था, इस ब्याज पर भी 5% के हिसाब से ब्याज मिलेगा, तो 200 रुपए का ब्याज और मिल जाएगा। तो हमें पता चल गया कि 4,200 मतलब 8200 रुपए का ब्याज मिल गया। तो 8200 क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है। 8200 क्या है, परम सत्य है। एक लंब वृत्तीय शंकु की ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है और इसके आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। तो इस शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा, इस शंकु का कर्व सरफेस एरिया कितना होगा, जल्दी से बताइए। कह रहा है एनडीए ग्रुप सी फॉर्म भरते समय पिन कोड गलत भर दिया, दिक्कत होगा। क्योंकि मान लो आपका सिलेक्शन हो गया, सारी चीजें हो गई, वो कहाँ आपको कम्युनिकेट करेंगे, कहाँ आपका एड्रेस गलत है, फिर अब कैसे आपको सारी चीजें भेजेंगे। वो ऐसी ऐसी हरकतें करता है। एक फॉर्म भरने को मिलता है 1 साल में, उसमें भी ये गड़बड़ कर देता है। पता नहीं यार क्यों ऐसे करता है, जबकि इतनी बार समझा चुका हूं कि फॉर्म भरते समय गलती मत किया करो। उसको पूरा स्टेप बाय स्टेप 2 बार चेक कर लो, सबमिट करने से पहले 3 बार चेक कर लो। हमारा ही तो है। देखिए यहां पर हमसे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है, ध्यान से आप समझेंगे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। शंकु दिखता कैसा, ऐसा है ना, शंकु दिखता ऐसा है और इसकी त्रिज्या, और त्रिज्या क्या है 7 है, और इसकी ऊंचाई क्या है 24 है, तो L क्या है 25 है। तो हमारे पास स्लैंट हाइट क्या है 25 है। आप देंगे कैसे भाई, स्लैंट हाइट ये होती है ये, ठीक है, और यहाँ पर ये 90 डिग्री का कोण बनाता है, तो ये सामने वाली क्या है, स्लैंट हाइट है 25 है। तो अब आप यहाँ पर देखना, इसका हमसे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है, वो क्या होता है, पाई आर एल होता है। पाई क्या है 22/7, आर क्या है 7 और एल क्या है 25। तो आप काटेंगे 25 और 22 को आप गुना कर लो, 0.05 तो कितना हो गया 550। 550 क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है। ऑप्शन ए क्या है, परम सत्य है। और इसलिए आप इसको यहां पर ध्यान से देखना। ये तो क्या हो गया, कर्व सरफेस एरिया हो गया। यहां पर आप एक बात और लिख लीजिए, इसका टोटल सरफेस एरिया क्या है, पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। इसका वॉल्यूम क्या है, आयतन क्या है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये भी लिख लीजिए, क्योंकि शंकु के बारे में इनसे भी प्रश्न पूछता है, शंकु के बारे में इनसे भी बातें करता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक बस और एक ट्रेन की चाल का अनुपात 15:27 है, ठीक है। साथ ही एक कार 9 घंटे में 720 सेंटीमीटर की दूरी तय करती है। सेंटीमीटर नहीं होगा, किलोमीटर होगा, है ना, किलोमीटर की दूरी तय करती है। बस की चाल कार की चाल की 3/4 है। तो आप यहाँ पर देखना, ट्रेन 7 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी, ये आपसे पूछा गया। कुलदीप जी आपका पेपर कब है, पहले मुझे ये बताओ, पेपर है भी कि नहीं, पहले ये बताओ मुझे भाई। कुलदीप जी आपका पेपर है कब, पहले ये इत्तला करें हमें, ठीक है, इसको देखेंगे। कह रहे सर 25 कहां से आया, ये ट्रिपलेट होता है 7, 24, 25 का। नहीं तो आप ऐसा कर सकते हैं, 24 का स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम था ना, उसको लगा सकते हैं। 24 का स्क्वायर प्लस में 7 का स्क्वायर, इस तरह से, ठीक है। तो ये ट्रिपलेट लगता है, इसलिए यहां पर ये 25 आया। इसको देखेंगे। इन्होंने कहा एक बस और ट्रेन की चाल, बस और ट्रेन रेशो क्या है, 15:27। 3 पर काट लो, 9×27, 3 पाने का। इन्होंने कहा साथ ही एक कार 9 घंटे में 720 किलोमीटर की दूरी तय करती है। तो हमें यहाँ पर देखना है कि कार की चाल क्या है, 80 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। बस की चाल कार की 1/4 है, बस की चाल कार की 3/4 है, सॉरी 3/4 है, तो 60 है। और इन्होंने कहा है ट्रेन 7 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। अब मुझे बताइए 5 किसके बराबर है, 60।
क्योंकि ये तो बस की चाल है ना, तो 5 किसके बराबर 60 के, तो 1 किसके बराबर 60/5 मतलब 12 के, तो 9 किसके बराबर 12 गुना में 9 108 के। तो हमें पता चल गया कि जो हमारे पास ट्रेन है उसकी चाल क्या है 108 किलोमीटर पर आवर। तो 7 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा 756। 756 मतलब ऑप्शन ए। ऑप्शन ए क्या है बिल्कुल सही उत्तर है। ऑप्शन ए क्या है परम सत्य आंसर है ऑप्शन ए। 756 मतलब ऑप्शन ए। तो ऑप्शन ए क्या है बिल्कुल सही उत्तर है। ऑप्शन ए क्या है परम सत्य आंसर है। इसको देखेंगे। चलिए इस पर आते हैं। इसमें क्या कह रहा है 47 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का औसत 99 है। इन संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या क्या है। सबसे बड़ी संख्या बताएं जल्दी से। भाई अब मैं यार क्या करूं यार। अब ये प्रश्न एमटीएस के एग्जाम में आए हुए हैं। कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि भाई एक शिफ्ट से दूसरी शिफ्ट में ले लिया हो। अब अगर उन्होंने 25 क्वेश्चनों में से 20 क्वेश्चन ऐसे पूछे हैं, और पिछले साल की बात है, कोई ऐसा भी नहीं है कि मैं 1947 के क्वेश्चन ले आया हूँ, ठीक है। और अगर आप कर पा रहे हैं तो मुझे ये समझ नहीं आया कि पिछले साल आपका एमटीएस क्लियर कैसे नहीं हुआ। फिर मुझे तो यही समझ नहीं आता बहुत बार कि मतलब देखो आप खुद देख लेना, चाहे चेक कर लेना। मैं ऐसा करता ही नहीं हूँ। मेरा बेवकूफ बनाने वाला सिस्टम है ही नहीं भाई। मैं क्यों बनाऊं, ठीक है। मैं तो पूरा अपना रिसर्च करके कंटेंट लाता हूँ। मुझे एक बात बताओ, आप चेक कर लो पूरा आगे से शुरू से कर लो। ये है 7 जुलाई शिफ्ट 2, ये उसके प्रश्न है। अब अगर आपको इसमें से 20 प्रश्न हम आप डिस्कस करेंगे और आपको 20 आसान लग रहे हैं, फिर तो मतलब बहुत अच्छी सिचुएशन में हो ना आप। बताओ क्या दिक्कत है ना। इन्होंने कहा कि 47 संख्याएं थी और औसत दे रखा है, तो भाई 47 में से एक गया 46। तो आपने यहां पर देखा, हाँ यहां पर संख्याएं कितनी बची 46। आप 46 का आधा कर लीजिए तो ये क्या है 23 है। अब हमें पता है कि बड़ी संख्या पूछी है तो आप 23 जोड़ेंगे, छोटी पूछी है तो 23 घटाएंगे, तो बड़ी पूछी है तो 23 जोड़ेंगे। 9 और 3 12, 1 करी 9 और 1 10, 2 12, तो 122 आ गया। 122 मतलब ऑप्शन बी। ऑप्शन बी क्या है बिल्कुल सही उत्तर है। ऑप्शन बी क्या है परम सत्य। ऑप्शन बी क्या है बिल्कुल सही उत्तर है। ऑप्शन बी क्या है परम सत्य। इसको देखेंगे। आप अब कहीं से भी एक भी क्वेश्चन उठाकर चाहे चेक कर, कहीं कोई भी क्वेश्चन रैंडमली आपका चाहे पूरा पेपर ही चेक कर लो यार, जो लिखा है वो वही है। 7 जुलाई 2022 शिफ्ट 2 लिखा है, तो 7 जुलाई 2022 शिफ्ट 2 की प्रश्न है ये, चेक कर लो जाकर, ठीक है। तो अब आप उसमें यार मैं अब क्या करूंगा, मेरे को तो ये समझ नहीं आता बहुत बार कि मैं ऐसा क्या ले आऊं, ठीक है। मैं एग्जामिनर को कैसे समझाऊं कि ये बच्चे जिद करते हैं मुझसे टफ बनाने की और आप हल्का बना देते हो, ये गुस्सा होते हैं मुझसे। मैं तो यार उससे मिलूंगा तो कभी उसको कहूंगा जरूर, ठीक है, लड़ूंगा बहुत मैं उससे भाई। एक ठोस गोले की त्रिज्या और उसका व्यास है ना, ये हमें इसका कुल दे रखा है कितना है। कुल हमारे पास 63 है। देखिए मुझे एक बात बताइए, गोले का रेडियस तो r होगा, व्यास क्या होगा 2r होगा, बराबर किसके है 63 के है। भाई रेडियस क्या है r और डायमीटर क्या है 2r, तो बराबर किसके है, ठीक है, बराबर है 3r के। तो r किसके बराबर हुआ 63/3, तो 21 हो। 3 दूनी 6, 3 एकम 3, तो आपके पास 21 हो गया। अब गोले का आयतन पूछा है तो वो क्या है 4/3 पाई आर क्यूब। तो आप देखेंगे 4/3 पाई आर क्यूब क्या है 21 गुना में 21 गुना में 21, तो 21 से 21 तो कट जाएगा क्योंकि 7 या 21 है। 21 और 21 गुना में 441 और 88, 8 8 चौके 32, 3 कैरी 8 चौके 32 और 3 35, 8 2 5 3, 8 0 1 कैरी 5 और 1 6, तो 8 8 3 388 08। ऑप्शन डी। ऑप्शन डी क्या है बिल्कुल सही उत्तर। इसको रोकना विशाल को क्या कराएगा, ठीक है। 38808 बताओ। ठीक है तो सही है। चलिए ऑप्शन डी क्या है बिल्कुल सही उत्तर है। इस पर आइए,
भाई मैं मजाक से हटके बात कर रहा हूँ, ठीक है। मैं आपको एक अपना रूल बता रहा हूँ, मैं आपको अपना बता रहा हूँ यार रूल, आप समझ लीजिए ध्यान से। अब मुझे नहीं पता आपको कौन कहता है कि ये प्रश्न नहीं आते हैं, मुझे नहीं पता आपको कौन ये समझाता है, कौन सिखाता है, मुझे नहीं पता। बट जो भी आपको ये कहता है, आप एक बार उसका ये जरूर चेक कर लेना कि भाई क्या वो मैथ्स के आपको प्रीवियस ईयर पेपर ही प्रश्न करवा रहा है जो एग्जाम में आए हुए हैं, या फिर आपको पेपर आपका एमटीएस क्या वो कह रहा है कि